हाय फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप। फ्रेंड्स, मैं हूं भावना। आयुर्वेद एक वरदान में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप जानेंगे शरीर में कुछ भी होता है तो क्यों होता है। जैसे अचानक से पेट में दर्द होना, हमको गुस्सा क्यों आता है, आदमी ही गंजे क्यों होते हैं, रोने से आंखों में आंसू क्यों आते हैं। ऐसे कुछ सवाल बहुत ही टाइम से हमारे मन में उमड़ता रहता है, लेकिन इसका जवाब नहीं मिल पाता है। हर बात आपके लाइफ से रिलेटेड है। आप देखिए और जानिए, उसके कुछ उपाय भी हैं। अगर आप अपनाना चाहें तो अपना भी सकते हैं। जैसे आदमी ही गंजे क्यों होते हैं। आपको बता दें, हाल ही में हुई एक रिसर्च में शोधकर्ताओं ने बताया है कि गंजापन हार्मोन्स के कारण आता है। तो यह तो साबित हो चुका है कि गंजेपन का मूल कारण हार्मोन्स बदलाव है, जिससे बालों की जड़ें कमजोर हो जाने की वजह से गंजे हो जाते हैं। इससे बचने का उपाय क्या है। नीम का तेल बहुत ही बेस्ट है। अगर आप नीम का तेल लगाते हैं तो गंजेपन की समस्या से बच सकते हैं। खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन क्यों करता है। क्योंकि कुछ व्यंजनों में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में रहता है। इसके चलते हमारे शरीर में शुगर की मात्रा महसूस होने लगती है और कुछ मीठा खाने का मन होने लगता है। और अगर आपको नमक ज़्यादा खाने की आदत है तो भी मीठा खाने की इच्छा ज़्यादा बढ़ जाती है। मीठा खाने से बचने के लिए खाना के बाद गुड़ खाएं। इससे पाचन भी अच्छी रहती है और मीठे का कोई नुकसान भी नहीं होता है। प्याज खाने से मुंह से बदबू क्यों आती है। क्योंकि प्याज में सल्फर कंपाउंडर होता है, जिससे मुंह से प्याज की बदबू आने लगती है। अगर प्याज खाने के बाद पुदीने के पत्ते खा लें तो प्याज की बदबू कभी नहीं आएगी। सर दर्द क्यों आता है। जब शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है तो शरीर के अंदर से विषाक्त तत्व शरीर से बाहर नहीं निकल पाते, जिसके कारण सिर दर्द शुरू होने लगता है और वो बहुत हैवी हो जाता है। सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए। हर बार मैं बताती हूँ, पानी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा करिए, पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। मरे हुए लोगों का सपना क्यों आता है। ये सपना इस बात का संकेत देता है कि अब आप उनके बारे में सोच कर परेशान ना हो। यदि कोई सदस्य बीमार होकर मरा हो और वह आपको सपने में दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि उसका जन्म किसी अच्छे स्थान पर हो चुका है। रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ने से डरावने सपने कभी नहीं आते हैं। दोपहर में ही नींद क्यों आती है। दोपहर में बहुत नींद आती है ना, आपको भी आती होगी, है ना। दरअसल हमारी बॉडी क्लॉक इस तरह से सेट है कि सुबह मेहनत भरा काम करने के बाद दोपहर के बीच में थोड़ी सी नींद महसूस होने लगती है। इसलिए कई बार लोग थोड़ी देर की झपकी ले लेते हैं, जिसे पावर नैप कहते हैं। दोपहर के नींद से बचना है तो जब भी नींद आए थोड़ी सी सौंफ और इलायची खाएं, उससे नींद भाग जाती है। दांतों में गैप क्यों हो जाते हैं। बहुत से लोगों में आपने देखा होगा, बहुत से 90% लोगों के दांतों में गैप हो जाते हैं। आमतौर पे हमारे नीचे वाले दांतों की तुलना में ऊपर के दांतों में स्पेस होता है ना। असल में यह जबड़े दांतों या पायरिया से जुड़ी समस्या के कारण होता है। दांतों में अगर फिलिंग भरवाते हैं तो वो गैप अच्छे से भर जाता है। इसका यही उपाय है कि फिलिंग भरवाना पड़ेगा। अगर ज़्यादा गैप नहीं है तो फिलिंग ना भरवाएं तो ज़्यादा बेटर है। हम चाय क्यों पीते हैं। अच्छा तो लगता है, लेकिन क्यों पीते हैं। क्योंकि चाय पीने के भी फायदे हैं। चाय पीने से हार्ट अटैक का खतरा कम होता है, इससे वजन भी कम होता है, हड्डियों के लिए भी अच्छी है, ये हाइड्रेटिंग होती है और इसमें कई सारे एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। हर्बल चाय से डाइजेस्टिव भी अच्छे होते हैं। तो चाय का नुकसान नहीं है। अगर दिन में एक या दो पीते हैं तो, इससे ज़्यादा पीते हैं तो डेफिनेटली ये नुकसान करेगा। ग्रीन टी या लेमन टी का ही उपयोग करें अगर आपको ज़्यादा चाय पीने की इच्छा होती है तो। नहीं तो आप दूध वाला चाय आराम से यूज कर सकते हैं, एक या दो बार। फेस में पिंपल्स क्यों आते हैं। इसके पीछे की मुख्य वजह होती है शरीर में हार्मोन्स का बदलाव होना। जब भी हमेशा शरीर का हार्मोन्स बदलता रहता है, जब भी शरीर का हार्मोन्स बदलता है तो
पिंपल्स आने लगते हैं। पिंपल से बचने के लिए आपको क्या करना है, रोज़ आंवला जूस पिएं। जिसको बहुत ज़्यादा पिंपल्स आता है, बहुत परेशान है अपने पिंपल से, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा उपाय। और मैं आपको बता दूं, आंवला जूस बहुत टेस्टी भी लगता है, इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। कुछ नहीं, सिर्फ एक आंवले का जूस पीना है डेली। रोज़ आंवले का जूस पीने से ब्लड फिल्टर होता है, जिससे पिंपल्स की समस्या खत्म हो जाती है। हमें गुस्सा क्यों आता है? आपको बता दें, वैज्ञानिकों ने इस बात का पता लगा लिया है कि हमें भूख लगने पर गुस्सा क्यों आने लगता है। क्योंकि व्यक्ति के दिमाग में सीरोटोनिन हार्मोन के स्तर में होने वाला बदलाव दिमाग के उस हिस्से पर प्रभाव डालता है जो गुस्से को नियंत्रित करता है। यह बदलाव तब होता है जब कोई व्यक्ति भूखा या तनाव में होता है, तभी गुस्सा ज़्यादा उमड़ता है ना। आपको भी याद आ रहा है ना कि आपको गुस्सा कब आया था, लास्ट टाइम गुस्सा कब आया था? तभी, जब आप बहुत टेंशन में थे या जब आपको भूख लगी थी। आपको गुस्सा से बचना है तो क्या करना है पता है? जब भी आपको गुस्सा आए, बस एक गिलास ठंडा पानी पी लीजिए। देखिए, आपका गुस्सा यूं भाग जाएगा। भूख लगी है तो खाना खा लीजिए, आपका गुस्सा भी भाग जाएगा, गुस्सा भी नहीं आएगा, आप भी खुश रहेंगे, आपकी फैमिली भी खुश रहेगी। इंसान को आलस क्यों आता है? हम सभी के मन में ये सवाल बार बार उठता है कि आखिर आलस आता क्यों है। क्योंकि हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में नींद न मिल पाने से हमारा शरीर सुस्त हो जाता है, या अधिक भोजन करने से भी आलस होता है। ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो हमारा पेट इतना तना हुआ दबा दबा महसूस करता है कि हम चल फिर नहीं सकते हैं, फिर लगता है आराम कर लो। या फिर व्यक्ति के जीवन में किसी भी लक्ष्य का ना होना, हमारे पास कोई काम ही नहीं है, किसी चीज़ का हमें उत्साहित ही नहीं है कि मुझे करना है, मुझे दुकान जाना है, मुझे घर का काम पूरा करना है, क्योंकि हमारे बड़े हैं वो कर रहे हैं, हमें तो किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं है। तब पर भी आलस ज़्यादा आता है कि हमें तो बस आराम करना है, टीवी देखना है, खाना है। आलस से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? रोज सुबह एक बार अगर एक्सरसाइज कर लेंगे तो पूरे दिन आप बहुत एक्टिव रहते हैं, पूरे दिन आप आलस से बचे रहेंगे, आपका शरीर काफ़ी एक्टिव फील करेगा। पेट क्यों फुला दिखता है? बहुत से बच्चों का भी पेट फुला दिखता है, बड़ों का भी पेट फुला दिखता है। क्यों दिखता है पेट फुला? यह समस्या तब आती है जब छोटी आंत के अंदर गैस भर जाता है। इसका सीधा संकेत पाचन क्रिया की गड़बड़ी की वजह से होता है। फूले पेट से अगर बचना है तो भोजन में प्रोटीन और फाइबर की भरपूर मात्रा लें। इससे पेट फूलने भी नहीं पाएगा, आपका बॉडी भी काफ़ी एक्टिव रहेगा। और बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, भोजन में प्रोटीन और फाइबर की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा होनी चाहिए, कार्ब्स की कम से कम मात्रा होनी चाहिए। रोने से हमारे आंखों में आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि आँखों का नम बने रहना जरूरी होता है, और आँखों की इसी नमी को बरकरार रखते हैं आंसू, जो आँख को साफ भी बनाए रखते हैं और कीटाणु रहित रखने में मदद भी करते हैं। ये आँख की आंसू नलिकाओं से निकलने वाला तरल पदार्थ है, जो पानी और नमक के मिश्रण से बना होता है। अगर आपको किसी के सामने अपने रोने को बचाना है तो आपको क्या करना चाहिए पता है? अपनी आँखों को इधर से उधर, उधर से इधर थोड़ी बहुत 10 से 20 बार घुमाइए, आपकी आँखों से आंसू नहीं आने पाएंगे, किसी को आपके आंसू दिखेंगे भी नहीं। स्किन रूखी क्यों होती है? मैं आपको बता दूं, जब मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म होता है तब उससे त्वचा में नमी की कमी होने के कारण स्किन ड्राई होने लगती है। शरीर में अच्छे से तेल लगाने के बाद नहाने से स्किन ड्राई कभी नहीं होती। ये बहुत पुराना नुस्खा है और सबसे रामबाण नुस्खा है। आप आजमा के देखिएगा, ठंडी हो या गर्मी, कितना भी मौसम बदल जाए लेकिन आपकी स्किन नहीं बदलेगी। बस आप इतना ही करिए, शरीर में अच्छे से तेल लगाने के बाद ही नहाएं, इससे आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई नहीं होगी। क्यों होते हैं समय से पहले सफ़ेद बाल? छोटे उम्र में ही बाल सफ़ेद होने लग रहे हैं, उम्र अभी नहीं हुई बाल सफ़ेद होने लगे, क्योंकि खान पान में गड़बड़ी की समस्या से भी समय से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। विटामिन बी, आयरन, कॉपर और आयोडीन जैसे तत्वों की कमी से अक्सर यह समस्या होती है। जो लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत अधिक तनाव लेते हैं
उनके बाल भी कम उम्र में ही सफ़ेद होने लगते हैं। अगर सफ़ेद बालों से बचना है तो काली मिर्च, गोल मिर्च आती है ना, वही काली मिर्च आंवला के तेल में मिला के लगाने से बाल सफ़ेद होने ही नहीं पाते हैं। यूँ तो कहिए, अगर आपके सफ़ेद बाल हैं, आप 3 महीने तक लगाएंगे तो आपके बाल काले भी हो जाएंगे, और अगर शुरू से लगाते हैं तो बाल सफ़ेद होने ही नहीं पाएंगे। इससे अच्छा तो उपाय कोई हो भी नहीं सकता है, कभी आप बूढ़े दिखेंगे ही नहीं। क्या आप जानते हैं बाल क्यों झड़ते हैं? बालों की देखभाल में कमी, सही मात्रा में पानी ना पीना, व्यायाम, उचित पोषण का ना मिलना, ये सब भी हो सकता है। इसलिए बालों का झड़ना रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के घरेलू नुस्खे का उपयोग जरूर से करिए। केयर करना चाहिए। अब आप कहेंगे केयर करेंगे तब तो सही रहेगा ही। हाँ, तो केयर करना ज़रूरी है। हम बॉडी को डेली खाना देते हैं ना, खाना डेली देंगे तब तो हमारा बॉडी सही रहेगा। ऐसे हमारे स्किन है, हमारे हेयर भी हैं, जिसका केयर करना ज़रूरी है, वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप प्याज का रस लगाते हैं तो आपके बाल बहुत मजबूत हो जाते हैं। इससे बाल झड़ना पूरी तरह से बंद हो जाता है। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, आप कभी भी ट्राई करके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा उपाय है। आप बाल झड़ने से परेशान हैं तो आपको भी प्याज का रस जरूर से लगाना चाहिए। एड़ियाँ क्यों फटती हैं? क्योंकि एड़ियों की त्वचा बेहद मोटी होती है, इतना तो आप समझते हैं ना। इसीलिए नमी त्वचा के ऊपरी सतह तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे में एड़ियाँ रूखी होकर फटने लग जाती हैं। और बढ़ती उम्र के साथ साथ तो त्वचा का रूखापन बढ़ता ही बढ़ता है। बढ़ती उम्र के साथ तो वो ड्राई भी होगा, और जो एड़ियाँ फटती हैं वो भी फटेगी ही फटेगी। अगर आपको एड़ियों को सॉफ्ट रखना है तो आप तिल का तेल यूज करिए। तिल्ली का तेल आता है, उसको आप रोज़ रात में अपने एड़ियों पे लगा के सोइए, नहाने के बाद लगाइए, तो इससे आपका स्किन बहुत मुलायम बना रहेगा और फटेगा भी नहीं। शरीर को ठंडी क्यों लगती है, क्या आप जानते हैं? मैं बताती हूँ। जब हमें ठंड लगती है, इसका मतलब है कि इंसान का बॉडी टेम्परेचर गिरने लगता है। ऐसे समय में बॉडी अपनी गर्मी बचाए रखने के लिए कुछ नसों में, खासकर हथेली और पाँव वाले हिस्से में खून का बहाव कम कर देती है। इसीलिए बॉडी ठंडा हो जाता है। ठंड में मैं बता रही हूँ आपसे, मैं बहुत बार में ये बताई हूँ, मैं ऊपर लिंक भी दे रही हूँ, इस लिंक को क्लिक करके आप एक्सरसाइज देख सकते हैं। अगर इतना ही एक्सरसाइज कर लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ, आपकी ठंडी भाग जाएगी। आप खुद सोचेंगे कि मुझे फ़ैन चाहिए, इतनी गर्मी आएगी। और एक एक्सरसाइज तो दिन में एक बार ज़रूर से करना ही चाहिए। सुबह नहीं टाइम है तो जो मैं ऊपर लिंक दे रही हूँ, सिर्फ 7 मिनट का एक्सरसाइज है, बेसिक एक्सरसाइज है, इतना ही कर लीजिए, इतना ही बस है आपके लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, लेकिन ज़रूर से करना चाहिए। और अगर आप ठंड के समय में एक्सरसाइज करते हैं तो आपको ठंड की महसूस नहीं होने पाएगी। आइए जाने क्यों आता है पसीना। कोई बताएगा क्यों पसीना आता है? क्योंकि इंसान को पसीना इसलिए आता है ताकि शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास ही नियंत्रित रहे। इसके लिए मानव शरीर में लगभग 25 लाख पसीने की ग्रंथियां, यानी स्वेट ग्लैंड है। ये ग्रंथियां एयर कंडीशनिंग का काम करती है, इसीलिए आता है पसीना। पसीने से बचने के लिए क्या करना चाहिए? नींबू पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। गर्मी में तो ज़्यादा पी सकते हैं, अगर ठंडी का समय है तो 1 या 2 बार पीछे। वैसे भी ठंडी के समय में तो पसीना आता ही नहीं है, बहुत कम ही लोग हैं जिसको ठंड के मौसम में भी पसीने आते हैं। तो इससे बचने के लिए नींबू पानी का यूज करिए, उससे पसीना बहुत कम आता है। बार बार जम्हाई क्यों आती है? एनर्जी की कमी होने पर थकान होने लगती है। इस स्थिति में बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमें बार बार जमाई आने लगती है। अगर आपको जमाई से बचना है तो क्या करना चाहिए? गर्म पानी पिएं। गर्म पानी पीने से जमाई आना बंद हो जाता है। नींद में चलने की आदत क्यों होती है? बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। 20% लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये बच्चों के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार लगभग 17% बच्चों के नींद में चलने की आदत होती है। ये बीमारी खासतौर पर 3 से 8 साल की उम्र के बच्चों को
ज़्यादा होता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ ठीक भी हो जाता है। बहुत से लोगों का ठीक नहीं होता है तो उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, नहीं तो ये खुद पे खुद ठीक हो जाता है। ऐसे लोगों को कोशिश करिए कि अकेले ना सोने दें। जो भी लोग नींद में उठ के चलने लगते हैं उनके साथ किसी न किसी को ज़रूर से सोना चाहिए। इन दिनों नाखून क्यों नहीं काटना चाहिए? बचपन से सुनते आ रहे हैं, आज गुरुवार है नाखून नहीं काटना है, आज शनिवार है नाखून नहीं काटना है। क्यों नहीं काटना है? क्योंकि विज्ञान के मुताबिक इंसान के शरीर में उंगलियों के आगे का भाग काफ़ी संवेदनशील होता है, जिसकी सुरक्षा नाखूनों से की जाती है। मंगलवार, शनिवार और गुरुवार के दिन ब्रह्मांड से आने वाली अनेक तरह की ऊर्जा का मानव शरीर के संवेदनशील हिस्सों पर खास प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहते हैं इन दिनों में नाखून नहीं काटना चाहिए। तो आज तो आप जान गए कि इन दिनों नाखून क्यों नहीं काटना चाहिए। आज से पहले बस इतना जानते थे नहीं काटना है। अरे क्यों नहीं काटना है वो भी तो जानो। गुरुवार को बाल क्यों नहीं काटना चाहिए? क्योंकि गुरु का सीधा असर हमारे दिमाग पे होता है। ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह गुरु यानी भगवान बृहस्पति के ग्रह को माना जाता है और उनका सीधा असर हमारे दिमाग पे होता है। इसीलिए कहते हैं गुरुवार के दिन सर के बाल नहीं कटवाना चाहिए। पूजा के समय जमाई क्यों आती है? शास्त्रों के मुताबिक सच्चे मन से की गई पूजा हमेशा फलदायी होती है। अगर पूजा के दौरान किसी व्यक्ति को नींद या जमाई आती है तो इसका मतलब है कि उसके मन में बाहरी विचार उमड़ रहे हैं। शादी में मेहंदी क्यों लगाया जाता है? माना जाता है कि यह जितनी खिलती है मेहंदी का कलर, मेहंदी उतरने के बाद मेहंदी की कलर जितनी खिलती है हमारे घर में खुशियाँ भी उतनी ही खिलकर आती हैं। तभी तो हर दुल्हन के हाथ में मेहंदी के रंग को बड़े ही गौर से देखा जाता है कि इसका रंग कितना गहरा उतरा है। गुदगुदी क्यों लगती है? आपको भी लगती होगी है ना। गुदगुदी के तो नाम से ही हंसी आ जाती है। सामान्य तौर पे देखें तो इंसान को ऐसे जगहों पे गुदगुदी अधिक होती है जो हड्डी से कम घिरा हो, जैसे पेट या पैर के तलवे या गर्दन में। साइंटिस्ट मानते हैं कि गुदगुदी खुद को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया है। ऐसा करने से शरीर सिकुड़ता है और शरीर कम से कम बाहरी संपर्क में आता है। आलू अधिक खाना नुकसान क्यों करता है? कम खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी खाते हैं तो चलता है तो भी सही है, लेकिन डेली खाएं, दोनों टाइम खाएं तो नुकसान करता है। क्यों? क्योंकि आलू का सेवन शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ की समस्या जन्म ले लेती है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आलू खाने से बचना चाहिए। अगर आप भी ज़्यादा आलू खाते हैं तो प्लीज़ आप भी बचिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देखते रहिए और आप भी अपना केयर करते रहिए। हर वीडियो में मैं होम केयर, होम टिप्स, हेल्थ टिप्स बताती हूँ, इसीलिए कि आप अपना केयर करिए, अपना ध्यान रखिए और आप भी स्वस्थ रहिए। अचानक से पेट में दर्द क्यों होता है? देर तक बैठकर काम करना, समय के अभाव के कारण जंक फूड ज़्यादा खाना, पर्याप्त मात्रा में नींद न होना जैसे समस्याओं के कारण सामान्य तौर पर बदहजमी या पेट संबंधी समस्याएं होने लगती है, जिसके कारण अचानक से पेट में दर्द होने लगता है। इससे बचने के लिए कभी भी आपको अचानक से पेट दर्द करता है, बस आपको लेना है 1 चम्मच मेथी के दाने, खा के कूचना नहीं है, बस ऐसे ही जीभ पर रख के पानी पी लीजिए जैसे आप टेबलेट खाते हैं। ये एक टेबलेट के जैसा ही काम करता है। मेथी खा के पानी पी लीजिए, आप देखेंगे आपके पेट का दर्द तुरंत बंद हो जाएगा। मुंह में छाले क्यों हो जाते हैं? कुछ भी खाते वक्त या ब्रश करते समय मुंह में जख्म होने के कारण या पेट की बीमारी या पेट में गर्मी होने के कारण भी मुंह में छाले हो जाते हैं। इसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इन्हीं सब वजह से वो होते हैं। मुंह में अगर छाले हो गए हैं तो इनको सही करने के लिए आप एक बर्फ़ का क्यूब लीजिए, उस बर्फ़ से थोड़ा सेकाई कर लीजिए 1 बार या 2 बार, आप देखेंगे काफ़ी राहत हो जाती है। और वैसे ऊपर दिए हुए लिंक को आप क्लिक करके देख सकते हैं, इसमें छाले के बारे में कुछ ज़्यादा ही बताया गया है। क्यों आता है नाक से खून?
हमारी नाक में कई प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती हैं। यह रक्त वाहिकाएं बहुत नाजुक होती हैं और पतली झिल्ली से ढकी होती हैं। एक्चुअली सच में बहुत ही पतली झिल्ली होती है, जिस पर नाखून या जोर से नाक साफ करने पर या सर्दी की एलर्जी के कारण झिल्ली फट जाती है और खून आने लगता है। इसका बहुत ही हल्का सा खून आता है। इसका कोई प्रॉब्लम या कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस इतना ध्यान दीजिए कि हर वक्त उंगली डालना या फिर बहुत तेज़ से नाक साफ करने से बचिए, तो नाक से खून नहीं आएगा। जिस टाइम आपके नाक से खून आया है उसी टाइम आपको करना क्या है, गाय का पुराना देसी घी नाक में डालिए, खून आना बंद हो जाएगा, सही भी हो जाएगा और कोई दर्द भी नहीं होता। देसी घी का कोई नुकसान भी नहीं है, इसको आप आराम से नाक में डाल सकते हैं। कान में क्यों दर्द होता है? कान में पानी जाने की वजह से या वैक्स जमा होने की वजह से भी कान में दर्द रहता है। बच्चों के कान में दर्द का सबसे आम कारण है इन्फेक्शन। कभी कोल्ड हो जाता है, कोल्ड की वजह से, या बहुत हवा चल रही है। कई बार नहाते समय साबुन या शैम्पू के झाग कान में रह जाने की वजह से भी कान में दर्द होते हैं। तो जब भी आप नहाइए, कानों को अच्छे से धुल के साफ कर लीजिए, जिससे कि साबुन या शैम्पू के झाग वहाँ रह न जाए। जब भी कान में दर्द हो तो सरसों के तेल को हल्का सा गर्म करके, बहुत ही हल्का सा गर्म करना है, ज़्यादा नहीं, बस एक बूंद कान में डालिए, तुरंत आराम मिल जाता है, कान का दर्द सही हो जाता है। बालों में जूं क्यों पड़ जाते हैं? बालों में चिपचिपेपन के कारण बालों में जूं हो जाते हैं। इसके अलावा जूं से ग्रस्त व्यक्ति के पास बैठने या सोने से भी जुएं आ जाते हैं। जूं होना किसी बीमारी का संकेत नहीं है, परंतु ये रूसी की समस्या होने वाले लोगों में तथा तैलीय त्वचा में आसानी से पनप लेते हैं। तो अपने बालों को भी अच्छे से साफ करिए, तो भी जूं नहीं पड़ने पाएंगे। अगर जूं पड़ गए हैं तो नारियल के तेल में कपूर मिलाकर लगाएं, उससे जूं मर जाते हैं और दोबारा नहीं आते हैं। बहुत अच्छा उपाय है ये जूं के लिए। क्यों होता है सफ़ेद दाग? किसी भी जगह पे, शरीर के किसी भी जगह पे स्किन पे सफ़ेद दाग हो जाते हैं और जल्दी सही भी नहीं होते हैं। लेकिन होता क्यों है? सिर्फ इतना आप ध्यान दीजिए, जिस कारण से होता है उस कारण से बचिए, वो करने से बचिए तो वो होने ही ना पाए। त्वचा पे सफ़ेद दाग या सफ़ेद चकत्तों के पीछे 3 कारण होते हैं: पोषक तत्वों की कमी, फंगल संक्रमण या फिर लिकोड्रमा नामक चर्म रोग। और एक कारण मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि दूध और नमक, दूध और उड़द की दाल को साथ में ना खाएं, बिल्कुल ना खाएं। इन 2 वजह से मोस्टली सफ़ेद दाग होते हैं। ये दोनों खाने से स्किन रिएक्शन होता है और वो सफ़ेद दाग में बदल जाते हैं। मोटापा क्यों बढ़ता है? असंतुलित आहार और मानसिक तनाव ही मोटापे का मुख्य कारण है। इतना तो आपको पता है, आप भी जानते हैं, तो प्लीज़ आप भी अपने शरीर का ध्यान दीजिए, मोटापा बढ़ने ही ना पाए। मोटापा से अगर बचना है तो अपने खाने में प्रोटीन का सेवन ज़्यादा करें। अदरवाइज़ आप ऊपर दिए हुए लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं, मैंने इसमें डाइट चार्ट बताया हुआ है। आप ये डाइट खाना खाइए, इससे भी आपका मोटापा बहुत तेज़ी से घट जाएगा। रात में जल्दी से नींद क्यों नहीं आती है? बहुत लोगों के साथ ये समस्या है, दिन में नींद आती है, रात में जल्दी से नींद नहीं आती है। आपके साथ भी होगी, कई बार ये प्रॉब्लम हुई होगी। ये तो तय है कि अगर आप दिन में कई घंटे सो जाएंगे, 1 घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2.5 घंटे सो जाते हैं, तो रात में प्रॉपर नींद तो आने ही वाली नहीं है। अगर सिर्फ 20 मिनट सोते हैं तो आपको रात में आसानी से नींद आ जाएगी। अगर फिर भी नींद नहीं आती है रात में, तो इसका ध्यान दीजिएगा कि सोते समय टीवी देखना, मोबाइल देखना अवॉइड करें, क्योंकि टीवी पर, मोबाइल पर जो चल रहे प्रोग्राम्स होते हैं उनका काफ़ी असर आपकी नींद पर भी पड़ता है। अगर आपको जल्दी से सोना है तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कोई भी बुक पढ़ें। बुक या न्यूज़पेपर पढ़ने से नींद बहुत जल्दी आती है। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और यूजफुल वीडियो देखते रहिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।